सीमा हैदर को किसने पीटा? दरवाज़ा खटखटाया, काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही सीमा हैदर की पिटाई शुरू हुई। वैसे सीमा हैदर मत कहिए साहब, एपी सिंह वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित अधिवक्ता हैं, गुस्सा गए थे एक पत्रकार पर। सीमा हैदर बोलोगे? किसी महिला पत्रकार पर भी जमकर गुस्सा उतारा। सीमा हैदर नहीं बोलते हैं, सीमा सचिन है, सीमा मीणा है। कभी वह पाकिस्तान की थी। 2022 से उसका आना जाना शुरू हुआ। उसने तो शादी कर लिया है, दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध गई है पशुपतिनाथ मंदिर में। अब वह सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन है। आइए साहब, जो मारा है सीमा को वह कौन है और सीमा पाकिस्तान में जा क्यों नहीं रही है? सीमा के ऊपर दरिया दिली किसकी है? क्या यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी नहीं जाने देना चाहते सीमा को कि अब ठीक है, आ गई तो रहेगी, भारत की बहू बन करके रहेगी? या फिर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह का इतना दबाव है, या कानूनी मामला इतना पेचीदा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी गवर्नमेंट उसे पाकिस्तान भेज नहीं रही है? आइए साहब, इस विषय पर चर्चा करते हैं। फिलहाल किसके गुस्से का शिकार हुई सीमा हैदर? सीमा हैदर इसलिए कहूँगा कि छुट्टा छुट्टी तो हुई नहीं और अभी तक मामला चल रहा है। पाकिस्तान उसने भी शायद मुकदमा किया है सीमा हैदर ने। और इधर वैधानिकता शादी की है नहीं। यूपी सिंह चाहे तो उनके साथ हम डिबेट कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि यहाँ विवाह तो हुआ नहीं। विवाह तो कोर्ट की मान्यता है। मंदिर में किया तो देखा किसने? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब नेपाल में दूसरे देश से आई, दूसरे देश में शादी हुई। शादी न कोई देखने वाला है, न कोई प्रमाणीकरण किसी के पास है उसका, और न ही कोई वैधानिक धार्मिक सर्टिफिकेट है उसके पास। लेकिन चलिए, एपी सिंह साहब कह रहे हैं तो उनके बात में दम है। अब सीमा को पीटा है, खरोच रोज भी आई है और पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया। मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, सीमा को पीटने वाला पुलिस ने पकड़ करके भेज दिया जेल। अब हुआ क्या? सीमा चिल्लाई, गला दबाया, कई थप्पड़ जड़ दिया, बचाने वाला कोई था नहीं। और उसने कहा कि मैंने इसलिए मारा कि इसने हमारे ऊपर काला जादू किया है। हम दोनों के यार रहे हैं, सचिन के भी यार रहे हैं और सीमा के भी यार रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने धोखा दे करके हमारे ऊपर काला जादू किया था। काला जादू क्या होता है इसको भी जानिए। भूत प्रेत, टोना, झाड़ फूंक, विशेष मंत्रों का प्रयोग, तांत्रिक क्रिया और इस तरह से जिन्न जिन्नात सहित तमाम नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करना। इसमें लोग बीमार भी पड़ते हैं, लोगों के घर लक्ष्मी आना रुक जाती हैं और आपराधिक यह कृत्य भी है, इस पर मुकदमे भी दर्ज होते हैं। तो उसने कहा कि दोनों ने मिलकर के हमारे ऊपर काला जादू किया, इसलिए हम परेशान हैं, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। साहब, इस मामले में अपराध दर्ज हुआ और उसे पकड़ लिया लोगों ने। पकड़ करके थोड़ा बहुत कुटाई भी की गई। कुटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद संभवतः जेल भेज दिया। 10 मार्च 2023 को पहली बार सीमा आई थी नेपाल में और पबजी खेलते खेलते सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी, दोस्ती हुई थी और 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। पीछे पीछे तो नहीं आ गई, लेकिन पबजी खेलते खेलते आ गई। फिर दोनों का फिजिकल रिलेशन भी होता है होटल में। एक दूसरे को दोनों जी जान से चाहते हैं और कही कि अब देखो किसी तरह से आए हैं, फिर आएंगे, हमको रोकेगा कौन। फिर आती है अपने चारों बच्चों को लेकर के। यहाँ फिर जेल भी जाते हैं। सचिन का पिता जेल जाता है, सचिन जेल जाता है, अभी जेल जाती है। पूछताछ एनआईए से लेकर के तमाम खुफिया एजेंसी और एसटीएफ से लेकर के सब पूछताछ करते हैं। यह तो सच है कि वह वैधानिक रूप से भारत में नहीं रह रही है, वैधानिक रूप से उसकी शादी भी नहीं है,
यह भी सच है कि जो कूट रचना के द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए थे, उसमें सर्टिफिकेट बनाने वाले जेल चले गए, लेकिन इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ। चौथी बच्ची अब पैदा हुई है जो भारत की है, सभी चले गए, कुछ बचे हैं वो अभी रोते गाते चले जाएंगे, उधर से भी आ गए, इधर से भी चले गए। पानी वानी रोकने की बात हो रही है, हवाई मार्ग से तो रुक गया है, पनिया नहीं रुका है। पानी रुकेगा, जिधर ढाल पाएगा उधर ही जाएगा। हवाई मार्ग से न इनकी जहाज, हमारी जहाज पाकिस्तान होकर जाएगी, न पाकिस्तान की जहाज भारत होकर के जाएगी। अब सीमा मारी गई है, इसकी जांच चल रही है। पता लगा है कि बाल वाल उखाड़ करके मारा है। बहरहाल सीमा बच गई है। आगे क्या होगा, सीमा जाएगी पाकिस्तान या रहेगी भारत में, और जिसने मारा पीटा है उसके बारे में भी अभी कहानी बाकी है। बताया जाता है कि इन दोनों का यार था, पुराना यार, लेकिन यार ने ही लूट लिया घर यार का। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।